2.5 साल में 300 करोड़ रुपए का डीजल पी गए हैं। चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि इस भारी भरकम आंकड़े में सरकारी गाड़ियों से ज्यादा खर्च प्राइवेट किराए की गाड़ियों पर किया गया है, जहां पर 22,543 सरकारी गाड़ियों में 130 करोड़ रुपए का ईंधन डाला गया है। वहीं 66,000 से ज्यादा निजी अधिग्रहित गाड़ियों में 170 करोड़ रुपए का डीजल झोंका गया है। इस खुलासे ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब नियम के मुताबिक किराए की गाड़ियों का डीजल खर्च तय रेट में शामिल होता है और फिर भी अलग से डीजल भरवाना किस अवैध पेट्रोलिंग की ओर इशारा कर रहा है। थी 16 जुलाई और जो जगह था सभा विधानसभा में सवाल जवाब लगातार हो रहे थे, तभी चातुर्यनंद विधायक हैं कांग्रेस की, उन्होंने सवाल किया कि आखिर पिछले 2.5 साल में पुलिस की वाहनों में कितने डीजल पेट्रोल की खपत हुई है। जवाब आया तो चौंक गए लोग, चूँकि जवाब दे रहे थे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, और उन्होंने जवाब में दिया कि 300 करोड़ रुपए का तेल जो पुलिस वाहन है वो पी चुके थे। आप देख सकते हैं हम इस वक्त पुलिस पेट्रोल पंप पे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, जिस तरीके से विधानसभा में तमाम ये मामला उठा, तो 2.5 साल में पुलिस ने 300 करोड़ का डीजल पी गया है। प्रदेश के 22,000 सरकारी और 66,000 निजी गाड़ियां तेल खोर बन चुकी हैं। सरकारी गाड़ियों में 130 करोड़, तो किराए की गाड़ियों की अगर बात करें तो 170 करोड़ का डीजल फूंक दिया गया है। बस्तर संभाग अव्वल है इसमें। बीजापुर 1 साल में 16 करोड़ का डीजल डलवा चुकी है। ये देखिए, तमाम ये जो मामले हैं इस तरीके के, ये विधानसभा के कार्रवाई से निकल करके जब सामने आती हैं तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। चूँकि सवाल जवाब तो विधानसभा में होते हैं, विपक्ष सवाल का जवाब तो देता है, लेकिन आखिर इस पूरे विषय की जांच कब होगी। आखिर सबसे तेलखोर अगर जिले की अगर मैं बात कर लूँ तो सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियों में डीजल डलवाए गए हैं। रायपुर में 1 साल में सरकारी गाड़ियों में अगर बात करें तो 8 करोड़ का डीजल डाला गया है। सिर्फ बीजापुर में किराए की गाड़ियों में 16 करोड़ का डीजल फूंक दिया गया। बस्तर संभाग इस पूरे मामले में अव्वल निकला है और 2.5 साल में 116 करोड़ रुपए का डीजल खर्च हुआ है। इनमें सरकारी गाड़ियों पर 45 करोड़, जबकि निजी गाड़ियों पे 71 करोड़ रुपए झोंक दिए गए हैं। ये बस्तर का आंकड़ा है। ये इस तरीके से छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ पुलिस की गाड़ियाँ चलती हैं और पुलिस की गाड़ियों में जहाँ जहाँ तेल डलवाए जाते हैं, उन गाड़ियों में आखिर किस प्रकार की परेशानी पैदा हो गई है कि आखिर इतने खर्चे। ये विधानसभा 16 जुलाई का प्रश्नोत्तरी है और ये दर्शाता है कि किस तरीके से पिछले 2.5 सालों में पुलिस की गाड़ियों में तेल की खपत की गई है। जानकार ये भी बताते हैं कि इतनी तेल की खपत होती नहीं है, गाड़ियाँ इतनी चलती नहीं है, तो तेल कहाँ जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब तेल के इस जाल में सरकार किस तरीके से अपने आप को बहाल करती है, किस तरीके से इन जवाब को विधानसभा में तो प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन जवाब क्या आएगा। अब आखिर इस पे कार्रवाई किस प्रकार की होगी, आखिर अब इस पे जांच किस प्रकार होगी, ये पूरा का पूरा एक प्रश्न आज सरकार के सामने खड़ा है। देखने वाली बात तो ये है कि सरकार अब इस पूरे मामले की जांच कब तक कराती है, कैसे कराती है, कराने के बाद कौन दोषी होते हैं और किन पे गाज गिरती है। आखिर 2.5 साल में 300 करोड़ का तेल फूकने का मकसद क्या था। वो 300 करोड़ के तेल किन गाड़ियों में गए हैं, किन जेबों में गए हैं, किन थैलों में गए हैं। फिलहाल शिवाजी राव के साथ जगदीश सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का